एस्ट्रो केपीआर कलकत्ता, किशन राघानी फिर आपके सामने। आज मैं आपको बालों के शकुन और अपशकुन, अपने बाल हैं ना जो ये, इनकी स्त्री या पुरुष, उसके बारे में एक बहुत अच्छा गरुड़ पुराण में से निकला हुआ पेज, जो कि मेरे येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में 977 पेज पर है, उसकी भी संज्ञान है। और तुलसीदास जी के भी काफ़ी इसमें योग है जो मुझे शास्त्रों से मिले हैं। सब मिलाकर आपको मैं ये बता रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आपने अंत तक देखा तो आपके जीवन में से दुनिया भर की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। घर की कलह, बिजनेस, सब में फ़ायदा देना। इस चीज़ को ध्यान से सुनो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बाल संवारते वक्त अगर आपकी कंघी नीचे ज़मीन पे गिरे तो आप अपशकुन है, कहीं जा रहे हो तो उसको कैंसिल करें। बाल लगातार टूटना, गुच्छे के गुच्छे घर फैले रहे घर में, यह बहुत अशुभ होता है। काला जादू जो होता है ना, तंत्र, उसमें बालों की बहुत बड़ी महिमा होती है। हमारे पास कई ऐसे जातक आते रहते हैं कि साहब मेरे कपड़ों में अंदर ये बालों की चोटी निकली और ऐसी चीज़ें निकली, हमें मालूम बताते हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि शमशान में फेंककर अगर ये चीज़ आपको मिले, भाई जैसे रखी हुई मिले, कोई बालों की चोटी, बालों का गुच्छा आपने घर में आ गया, माना पक्का आप पे तंत्र हुआ है, तो आपको ये उसको आराम से उठा के ओम नमो भगवते वासुदेव वाय करके उठाओ और गायत्री मंत्र पढ़ो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये बोलते हुए उस चुटिया को रखो, सीधे शमशान जाओ और वहाँ जाके शमशान में फेंक कर फिर वापस आते हुए कोई आवाज़ आए या कोई आपको बुलाए तो उसको मुंह मोड़ कर मत देखना, सीधे चुपचाप घर पे आना। कोई रास्ते में बात करे उसको भी निकल जाना और सीधे आके घर में ना आना। तो आप देखोगे कुछ ही सालों में आपके जीवन में लहर पर आ जाएगी। समझ गए? अगर छिपकली बालों में गिरे तो वह अशुभ होती है। जन्म से कानों पर बाल हो, भाई कोई इंसान हो, भाई जन्म लिया हो, उसके कानों पर बाल हो तो वो तो शुभ होते हैं। लेकिन कानों पर बाल नहीं हो और अचानक बाल आना शुरू करे तो माना आपको समझ लो किसी ज्योतिषी की ज़रूरत है, सीधे सलाह लेने पहुंचो, आपके बुरा दिन आने वाला है। अगर अचानक बाल आना शुरू हो तो अशुभ संकेत है। मंगलवार शनिवार में तेल न लगाएं। घर में बाल फैले हुए अशुभ संकेत होता है। बाल गिरते हो तब 10 ग्राम अलसी, आपके बाल बार बार गिरते हैं ना, औरतों के गिरते हैं, कईयों के गिरते हैं, तो 10 ग्राम अलसी रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट में चबाएं तो ये बाल गिरना बंद हो जाएगा। ये गरुड़ पुराण से है। रात को कंघी न करें, लेकिन एक स्त्री को पूजा पाठ के समय ये कंघी करने की आज्ञा है, भले रात हो, ठीक है। पूजा पाठ बाल बांध कर करने चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य पीछा करता है। रात को सोते समय स्त्री को ड्रेसिंग टेबल में आईने में अपना चेहरा देखकर लकड़ी की कंघी करके सोए तो वो सौभाग्यवती होती है। बालों में तेल लगाने के बाद आप स्त्री हो या पुरुष हो, वो हाथ फिर शरीर पर न मले। बालों पे बाल लगा के पहले तो पानी में हाथ धो लो, फिर पूरे शरीर को लगाओ।
ये आपको बहुत बड़ी बीमारियों, बड़ी विपत्तियों से बचा देगा। पूजा में बैठने से पहले बालों में कंघी कर चोटी बांधकर बैठना बहुत शुभ पवित्र कार्य होता है। किचन में भी सर पर आसमानी या हरी कैप लगाकर खाना बनाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खुले में कंघी नहीं करनी चाहिए, माना आसमान पे जाके करो, भूत प्रेत आ जाएगा आपको। बालों में गीज़र का गर्म पानी भूल कर नहीं डालना चाहिए, इससे दुर्भाग्य आता है और बाल तेजी से गिरते हैं। एक बात और भी कही है गरुड़ पुराण में, हालांकि ये आउट ऑफ द वे है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। फटा कपड़ा, उखड़ी सिलाई का कपड़ा भूल कर न पहने। कपड़े में थोड़ा छेद हो जाए, जैसे जुराब में छेद हो जाए, बनियान में हो जाए, दान कर दो, 3 आएगी। कुदरत बोल रही है, दिल मत तोड़ो भाई। सिलाई खुल गई है किसी कपड़े की, दे दो, वो शुभ होता है। बाल बांधकर ही विद्या पर बैठना चाहिए। ट्यूशन में है ना, उससे पहले बच्चे के बाल बांध के अच्छी कर दो, फिर विद्या पर बिठाओ। पूजा में भी ऐसे बिठाओ, शुभ होगा। चुटिया वाले पुरुष, इसका बड़ा महत्व है। ये आप समझो यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ये एंटीना है, इसरो है, माना भगवान की तरफ का, समझ लो। शास्त्रों में इसको बहुत महत्ता दी गई है। तुलसीदास जी ने खुले बालों की व्यवस्था बहुत अच्छी बताई है। वो कहते हैं अगर आप खुले बाल रखोगे तो आपका जीवन अशुभता से भर जाएगा। बाल खुले मत रखा करो। लेडीज़ क्या है, जानबूझ के खुला ऐसे छोड़ती है ना, तो वो सही नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब बाल खुले हैं पृथ्वी पर कहर आया है। जब जब बाल खुले हैं पृथ्वी पर कहर आया है। इसके नमूने मैंने लिखे हैं। कैकेयी ने बाल खोलकर कोप भवन में बैठी थी, तब राम जी को वनवास हो गया। दशरथ ने कहा क्यों बैठी हो। महाभारत में द्रौपदी को जयद्रथ ने जब बाल खींचकर सभा में लाया तो द्रौपदी ने भी बाल खोलकर घोषणा की थी, जिससे वो बड़ा विध्वंस हुआ महाभारत का। देखा, बाल खुलना खतरनाक है। ये क्या आजकल फैशन के चक्कर में बाल खोल के और ये करते हैं। नो, इट इज़ डेंजरस। आपके पास कितना धन हो, मर्सिडीज़ और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, अगर ये बाल खुले रखे ना, नैनो पे आ जाओगे। खुले बाल दुर्भाग्य के सूचक हैं। द्रौपदी ने कहा था कि भाई जब इन्होंने मेरे बाल खींचे हैं तो मैं इनके खून से रंग कर ही सुखी होंगी, और वो सब हुआ था। ठीक है ना। चाणक्य ने भी बाल खोलकर उस सम्राट को बर्बाद किया था, आपको याद है, और उसको नाश करने की धमकी दी थी। सीता जी ने भी अशोक वाटिका में बैठकर बाल खुले रख दिए थे, तभी लंका का नाश हुआ। तुलसीदास कहते हैं ये खुले बाल आप लोग समझ लो, ये सर्वनाश को इनविटेशन देते हो। कल युग में इन खुले बालों को संवारने में सोना खरीदने जितना धन व्यर्थ करते होगा। तुलसीदास ने कहा था कल युग आएगा, इन बालों को संवारने में, माना जैसे ब्यूटी पार्लर में, उन्होंने पहले ही कह दिया था कल युग में आदमी अपने बालों पर इतना खर्चा करेंगे जैसे कोई सोना खरीद रहे हो। बिल्कुल हम लोग दिख रहे हैं भाई। बाल बनवाने गए भाई, जहाँ फिल्म स्टार्स बाल कटवाते हैं, यूँ जा रही है लंबे बाल लेकर, घुंघराले बाल लेकर, अरे कितना दिया, 10,000 रुपया। तो ये तुलसीदास जी की बात बिल्कुल सही मुझे दिख रही है कलयुग के परिवेश में। बालों को स्त्री बार बार छुए, जो स्त्री बार बार अपने बालों को छूती है यूँ, उसको अशुभता पीछा कर रही है, मान लो। डोंट टच योर हेयर्स विदाउट एनी रीज़न, ये आप ध्यान रखो। चोटी बांधकर पुरुष जब पूजा करते हैं, माना महाराज चोटी में गांठ लगा के पूजा करते हैं,
तभी उनको ध्यान एकाग्रता प्राप्त होती है। अब जैसे आपके बाल मुंह में पहुँचे खान पान में वैसे ही पहुँच जाए तो वो आप निकाल के कौर बाहर फेंक दो, लेकिन अगर ये बार बार आपके साथ हो रहा है तो आप समझ लो कोई बड़ा अशुभ आपके पीछे आ रहा है, सावधान हो जाओ। वंस अ वाइल तो इट इज़ ओके, इट कैन बी मिस्टेक, लेकिन बार बार ये हो तो आपको अपनी एनवायरनमेंट को चेक करना चाहिए, मेरे से क्या गलती हो रही है। एक बात और भी कही है महर्षि तुलसीदास ने, जो स्त्री अपने बाल ज़्यादा वक्त खोल के रखती है उसके चेहरे की आभा निश्चित रूप से ढलती जाएगी, उसके चेहरे का आकर्षण खत्म होता जाएगा। बंधे हुए बाल सुंदरता में नेचुरल टच देते हैं, उनका ये है। बाल खुली स्त्री के चेहरे की आभा को दिन ब दिन कम करते जाते हैं। ये गरुड़ पुराण में फिर आया है। गरुड़ पुराण ने भी कहा कि भाई आप इसका ध्यान रखो। आँख फड़कना, हृदय धड़कना, हाथ में खुजली होना, बाजू फड़कना, ये सब अशुभ संकेत हैं। राहु शनि सूर्य की महादशा और अंतरदशा में जातकों को बालों की बीमारी, खुजली बहुत होगी। बाल खड़े खड़े रहेंगे, माना आपके बाल बार बार खड़े हो जाए ना तो आप मान के चलो कुछ अशुभ होने वाला है। बालों में खतरनाक बैक्टीरिया होता है। इनके हाथों में रसोई बनाना, बालों को माना रसोई में आप घुसो ना तो हाथ धो के घुसो, बालों वाले बालों को हाथ लगा के हाथ धो, नहीं तो आपके घर में अशांति, कलह, बरकत की कमी सब हो जाएगी। मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन बाल न कटवाएं। घर में श्राद्ध आने वाले हों, हफ्ता भर पहले अपने बाल और नाखून काट लो और जब तक श्राद्ध हो तब तक नमस्कार करो इन चीज़ों को। आशा है आपको ये संज्ञान पसंद आया होगा और ये गरुड़ पुराण और तुलसीदास जी के उनमें से दिया है मैंने आपको। इसको आप लिख के बच्चों को भी समझाओ। ये घर में जो कल है, आजकल जो कलयुग का जो डेरा चल रहा है ना, दिस इज़ ऑल वी आर नॉट ओबेइंग दीज थिंग्स। हमारे शास्त्रों में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ी हैं, हम लोग इसको ध्यान से देखें और अपने जीवन को सुख शांति समृद्धि से भर लें। दाता सुखी रखे। संज्ञान लंबा हो गया, सब्सक्राइब करते जाएं, आपको और भी चीज़ें मैं भेजता जाऊंगा।